वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन नमकीन गोश्त की। ये बेहद आसान होता है, बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मैंने इसको मटन में बनाया, आप इसको बीफ में ही बना सकते हैं, लेकिन इसका असल जायका जो है वो मटन में ही आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डेगची में हाफ़ कप जितना ऑयल ले लिया था। ऑयल में यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो है वो मक्खन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें 2 चम्मच बड़े वाले मक्खन के इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इसका सारा मज़ा ही मक्खन से आएगा। उसके बाद मक्खन को जो है हम ऑयल में अच्छे से जो है वो मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हड्डी वाला अपना मटन का गोश्त। तकरीबन 1 kg था मेरे पास, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको हम नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ऑयल और मक्खन में जो है ना भून लेंगे। भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद इस सब चीज़ों को अच्छे से डाल कर मिक्स कर लेना है। हमें गोश्त को इतना भुनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना अच्छे से भुना है मीडियम फ्लेम पे कि इस गोश्त का कलर बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया। हमें इतना ही भुनना है। उसके बाद इसमें ऐड करने हैं 4 कटे हुए चॉप हुए हुए छोटे छोटे से टमाटर। आप छिलके के साथ भी ऐड कर सकते हैं, बिना छिलके भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर को हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए गोश्त में जो है वो भून लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों के। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी इस्तेमाल की थी। ये तकरीबन मैंने डाल दी थी 7 से 8 हरी मिर्चें इस वक्त, जब गोश्त को मैं गलने रखूँगी उस वक्त, बाद में अलग डलेंगी। तो ये ऐड करने के बाद आप जो है इसमें ऐड करेंगे पानी इतना ऐड करना है तकरीबन 2 या 3 कप। अगर आप कुकर में ऐड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे जो है वो देगचे में गलने रखना है, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास जितना पानी भरकर इसको ढक कर आराम से पकने के लिए रख दिया था 2 से 2.5 घंटे के लिए, कि जब तक के लिए गोश्त गलना चाहिए। गोश्त यहाँ पे मेरा गल चुका था, मैंने चूल्हा ऑफ़ कर चुकी थी। उसके बाद अब इसको जो है हमें इतना भुनना है कि इसका ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। ऑयल जब सेपरेट होगा तो ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, तब हमें जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, आपका गोश्त टेंडर है तो ठीक है, वरना आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 3 से 4 हरी मिर्चें स्लिट में काट के ऐड कर दी थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड किया था। अभी भी इसमें ऑयल ऊपर नहीं आया था, तो इसको मैं ऑयल ऊपर आने के लिए ढक कर रख दूँगी। उसके बाद इसमें जो है मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून जितना बटर दोबारा, क्योंकि बटर से इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो उसके बाद बटर ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखना है तब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया और ये इतना मज़ेदार बना था, बिल्कुल ही बहुत ही कम मसालों के साथ बेहद मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनकर रेडी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।